और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। उमर अब्दुल्ला आज जम्मू कश्मीर के सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम के तौर पर उमर अब्दुल्ला की ये दूसरी पारी होगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वो पहले मुख्यमंत्री होंगे। उमर के साथ 9 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें 50 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। तो उमर अब्दुल्ला आज बतौर सीएम शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन गया और उसके बाद पहली बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वैसे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वो जा रहे हैं। उनके साथ साथ 9 मंत्रियों की भी शपथ लेने की आज संभावना जताई जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे उमर अब्दुल्ला को सीएम पद की, और इसके साथ ही 9 मंत्री भी आज शपथ लेंगे। ये संभावना जताई जा रही है। 50 से ज्यादा खास मेहमान शामिल होंगे। बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा। अब एक एक को मैं यहाँ गिनूंगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनी हुई सरकार का गठन होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आज सीएम पद की शपथ लेंगे। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लिए 50 से ज्यादा वीआईपी को निमंत्रण भेजा गया है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एसपी मुखिया अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता शामिल होंगे। उमर अब्दुल्ला आज दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 पर उमर अब्दुल्ला को सीएम पद व विधायक को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह के चलते कन्वेंशन सेंटर में और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल होंगे। उत्तर पूर्वी मानसून के मद्देनजर मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है और उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौतियां कौन कौन सी है वो आपको बता दें कि केंद्र के साथ तालमेल बैठाना ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। साथ ही एलजी के साथ भी समन्वय बिठाना, क्योंकि अब और उनके मुद्दों के साथ साथ जो बड़ी चुनौती है वो युवाओं को रोजगार देना भी उस फहरिस्त में शामिल है। अलगाववाद पर नियंत्रण पाना ये भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है उमर अब्दुल्ला की राह में। जितने भी वादे किए गए हैं, जो मैनिफेस्टो में किए गए थे, उन सभी वादों को पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये तमाम वो चुनौतियां हैं जिसके साथ अब वो दूसरी पारी का आगाज करने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रजत वोहरा जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रजत, दूसरी बार उमर अब्दुल्ला बतौर सीएम इस पारी को संभालने जा रहे हैं। आज क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं? और खासतौर एक सवाल और भी है, 2 सीटों में से क्या एक सीट पे बरकरार रहेंगे वो, तो कौन सी सीट होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि 10 साल बाद एक स्थायी सरकार जो है मिलने जा रही है। इससे पहले 2014 में दिसंबर माह के महीने में जो है वो चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ सरकार बनी थी और 2017 से जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अपनी सरकार नहीं है। वो लगातार अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के पास जाकर, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाकर अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते थे, यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। और उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी जीत दिलाने में यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया और अब वो
पहले केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के रूप में यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भव्य तैयारियां श्रीनगर के SKICC स्टेडियम में यहाँ पर की गई है। डल के किनारे शपथ ग्रहण होगा, जिसमें 50 गणमान्य जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा जो विभिन्न प्रदेशों के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें ममता बनर्जी की बात करें वो पहुंचने की संभावना है, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की पहुंचने की संभावना है। ऐसे कई सारे जो लीडर्स हैं वो पहुंच सकते हैं। उसी बीच उमर अब्दुल्ला की बात करें तो कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि न सिर्फ उन्हें ये देखना है कि वो सीएम बनेंगे, बट साथ ही साथ कौन से मंत्री जो हैं वो यहाँ पर कैबिनेट में होंगे, क्योंकि जम्मू संभाग की जो ज्यादातर सीटें हैं, खासतौर पर जो हिंदू बहुल सीटें हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला के सामने चुनौती ये भी है कि वो कैसे जम्मू संभाग को और हिंदू बहुल इलाकों को रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे पाएंगे। इसीलिए दो चर्चित नाम जो हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसमें सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने भाजपा की जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उन्हें हराकर नौशहरा सीट से यहाँ पर कामयाबी पाई थी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, MLC भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो दूसरा नाम सामने आ रहा है, जो हिंदू नेता के तौर पर सतीश शर्मा, जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो स्वर्गीय मदन लाल हैं उनके बेटे हैं वो, और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है दामन थामा है। और ये दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिनको मंत्री पद जो है मिल सकता है। इसके अलावा 7 और नेता जो है कश्मीर घाटी के, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जो है बताया जा रहा है कि कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल होंगे। हालांकि इस पर संशय लगातार बना हुआ है। कई खबरें इस तरह की भी चल रही है कि कांग्रेस जो है बाहर से समर्थन देने वाली है। ऐसे में कई सारी जो चैलेंजेस हैं वो उमर अब्दुल्ला के सामने है। पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जो बात लगातार वो करते रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, उस पर नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें जो और रीजनल जो पॉलिटिक्स हमेशा रीजनल जो डिवाइड लिखा गया है जम्मू और कश्मीर में, उसमें किस तरह से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए रिसोर्सेज की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दोनों। तो हमारे संवाददाता से फिलहाल संपर्क टूट गया, लेकिन बड़ी जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस, क्योंकि प्री पोल अलायंस के तहत सरकार में पहले कोशिश ये संभावना थी कि बनी रह सकती है, लेकिन अब खबर ये है कि कांग्रेस बाहर से ही समर्थन देगी। कई मंत्रियों के चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। रजत से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। रजत, जैसे कि आपने बताया कि अभी संशय है कि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या फिर बाहर से ही समर्थन देगी, क्योंकि पूरा जो आंकड़ा है 48 का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, अकेले ही उसने पूर्ण बहुमत पा लिया है। तो ऐसे में ये स्थिति कब तक साफ हो पाएगी कि क्या कांग्रेस के भी मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं? जी, अब से करीबन एक घंटा 30 मिनट बाकी है, करीबन 1 घंटा 25 मिनट बाकी है, जब 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेंगे और उसके बाद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस तरह की भी खबरें जो हैं वो सोर्सेज के हवाले सामने आ रही है कि आज सिर्फ हो सकता है कि 4 ही मंत्री जो है वो शपथ ले, जिसमें 2 जो है वो जम्मू संभाग से और 2 कश्मीर संभाग से हो। हालांकि इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी जो है वो सामने नहीं आई है, क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस के सीनियर नेता जो हैं सोलंकी, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अभी हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे पाए, क्या हमें मंत्री पद चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर वो विचार कर रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला क्योंकि अब काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और कांग्रेस जो है जम्मू संभाग से सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है, राजौरी की इफ्तिकार अहमद जो है वो वहां से जीते हैं। ऐसे में जो ज्यादा मैंडेट है, ज्यादा पावर है, ज्यादा नेगोशिएशन की स्थिति में जो है वो कांग्रेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही। इसलिए कहीं ना कहीं या तो एक मंत्री पद या फिर कोई नहीं, इसी पर जो है कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ेगा और इसीलिए शायद कांग्रेस जो है। बिल्कुल रजत, हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाई, कमाल नहीं दिखा पाई, और यही वजह है कि अभी संशय की स्थिति है कि सरकार में कांग्रेस को शामिल किया जाएगा या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जम्मू कश्मीर के लिए आज अहम दिन है। जम्मू कश्मीर में आज नई सरकार का गठन होगा, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा और उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे।